मैं ओम प्रकाश पुगालिया रामेश्वर क्लास से अपने एक जेनेटिक्स में बचा हुआ है छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं वंशागति विश्लेषण। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें वंशागति विश्लेषण की, तो एक पर्टिकुलर चार्ट के द्वारा जनरेशन में आनुवंशिक रोग को बताना, उसको अपन बोलेंगे वंशागति विश्लेषण। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा इस तरह का, जैसे हीमोफीलिया का XHX, ठीक है ना, इसका क्रॉस कराया होगा XHY के साथ। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जनरेशन को एक चार्ट द्वारा दिखाना है और उसमें बताना है भाई ये किस प्रकार की वंशागति है। ठीक, तो इससे पहले जो इस तरह के ये सिंबल बन रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन सा सिंबल किसका है वो याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो कुछ सिंबल हैं इसके जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका मतलब है सामान्य नर, नॉर्मल मेल। यदि ये सर्कल बना हुआ है तो इसका मतलब है सामान्य मादा। ये हो गया नर, ये हो गई मादा, और बीच में एक सिंगल लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इनके बीच में मैरिज, विवाह। लेकिन ये नर हो गया, ये मादा हो गई, और इसमें डबल लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा रिश्तेदारों के बीच विवाह हो जाएगा। फिर अगला सिंबल, अगर स्क्वायर बना हुआ है जो मेल का है और ये पूरी तरह ब्लैक है, तो इसका मतलब ये किसी न किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे अफेक्टेड मेल। और यदि सर्कल बना हुआ है और कंप्लीटली ब्लैक है तो इसको बोलेंगे अपन अफेक्टेड फीमेल। फिर इसके बाद में यदि इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स, यानी कि अज्ञात लिंग बोल सकते हैं अपन। ठीक है, फिर यदि ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कैसा है, मृत पैदा हुआ है, मरा हुआ बच्चा। इसके बाद में बात आती है किसकी, ट्विंस की। ठीक है ना, अब यहां पर जो पहला ट्विंस अपन बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी डाई जाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, ये हो गए पेरेंट्स और ये हो गए इनके ट्विंस। तो यहां पर जो दोनों ही ट्विंस है ये वाले, ये दोनों ही कैसे हैं, मेल है, क्योंकि स्क्वायर किसका है, मेल का। दूसरा अपन बनाए ट्विंस, तो ये दोनों ही किसके हैं, ट्विंस फीमेल के हैं। ठीक है, इसका एक सेट और बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि भाई एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। ठीक है ना, यानी कि दोनों ही जो जुड़वा बच्चे हैं वो मेल हो सकते हैं, दोनों ही जुड़वा बच्चे फीमेल हो सकते हैं। ठीक है ना, या दोनों में से एक मेल और एक फीमेल हो सकता है, क्योंकि अपने वर्ड क्या यूज किया है, डाई जाइगोटिक।
ठीक है, यानी कि दो जायगोट से बनने वाला। किस कंडीशन में हो सकता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो यहां पर दो ओवेरी है, या तो एक ही ओवेरी से 2 ओम का सिक्रेशन हो जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों से 1-1 ओम रिलीज हो जाए, ठीक है। स्पर्म अपने को पता है वैसे भी नंबरिंग में ज्यादा होते हैं, तो यहां पर एक जायगोट बन गया और यहां पर एक जायगोट बन गया। अब भाई वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि यहां पर यदि XX हो गया तो ये दोनों ही जो ट्विंस होंगे वो कैसे हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। अगर यहां पर XY और यहां पर XY, ठीक है ना, तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। एक कंडीशन और बनती है कि यदि यहां पर बन गया XX, यहां पर बन गया XY, तो एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। अब यदि जब एक ही जायगोट से ट्विंस बन जाए, ठीक है ना, जो ब्लास्टोमेर के टूटने से होता है, ठीक है ना, क्लोनिंग में पढ़ा होगा आपने, तो उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जायगोट बना है यानी या तो XX या XY, यानी कि यहां पर जो बनने वाले ट्विंस है या तो दोनों होंगे मेल या फिर दोनों ही होंगे कौन से? फीमेल। ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसमें और इसमें अपने कोई चेंज नहीं दे रहा है कि भाई अपन किसको डाइजाइगोटिक माने और किसको मोनोजाइगोटिक माने, ठीक है। तो जो अपन पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट बनेगा, ठीक है, अगर दोनों के बीच में यहां पर यूं सिंगल लाइन है तो इसका मतलब ये हमेशा होगा कौन सा? मोनोजाइगोटिक, या इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन मान लो इनके बीच में ये सिंगल लाइन नहीं है और ट्विंस है, ठीक है ना, तो ये बनेंगे कौन से? डाइजाइगोटिक ट्विंस बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो सिंबल आएंगे वो आता है वाहक का, और वाहक अपने को पता है हमेशा ही फीमेल होती है, ना कि कौन सा होता है? मेल होता है, ठीक है। तो उसके लिए वाहक के लिए आपको कोई सा भी सिंबल मिल सकता है, जैसे सर्किल बना दिया, बीच में पॉइंट मिलेगा, ये हो गया कौन सा? वाहक मादा का। या फिर सर्किल बना हुआ है, बीच में ये क्रॉस लाइन है, ठीक है ना, तो ये भी किसका हो गया? वाहक मादा का, ठीक है। या फिर सर्किल बना हुआ है और हाफ ब्लैक है, आधा ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, तो भी किसका हो जाएगा? वाहक मादा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ये याद रखना है कि भाई कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, और कौन सा अफेक्टेड मेल है और कौन सा अफेक्टेड फीमेल है, और कौन सा कैरियर यानी कि वाहक है, और वाहक में से कौन सा होगा? मादा यानी कि फीमेल होगा, ठीक है। अब ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पेडिग्री एनालिसिस में जो इनहेरिटेंस है यानी कि वंशागति है, इसके 4 पार्ट यानी 4 भाग बनाए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल यानी कि लिंगी प्रभावी वंशागति, ठीक है भाई। आपने सेल में क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम में एक तो होते हैं ऑटोसोम और एक होते कौन से? एलोसोम। जैसे अपने जीनोटाइप लिखते हैं यूं, 44 + XX फीमेल का हो गया, 44 + XY मेल का हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो XY, XX और XY है इनको बोलते हैं एलोसोम, और जो यहां पर जो 44 है, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन ऑटोसोम, ठीक है। तो यहां पर अगर डोमिनेंट है, ठीक है ना, और किसके कारण हो रहा है? ऑटोसोम क्रोमोसोम के कारण, तो उसको बोला जाएगा वंशागति को ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, या लिंगी प्रभावी। अब जो डोमिनेंट है, प्रभावी है, वो आपने जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, मेंडल के नियम है, ठीक है, कि डोमिनेंट को हमेशा ही अपन कैपिटल लेटर से लेते हैं, ठीक है ना।
तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, वो वापस हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब अप्रभावी, ऑटोसोमल ए लिंगी ए प्रभावी। थर्ड जो टाइप बनेगा इसका वो बनेगा आपके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और इसी का फोर्थ बन जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, या इसको यूं बोल सकते हैं एक्स संलग्न प्रभावी और एक्स संलग्न अप्रभावी। तो जो मेनली क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने को एक चार्ट दिया जाएगा कि दिए गए वंशागति विश्लेषण में किस प्रकार की वंशागति है, ठीक है ना। तो उसको देख के अपने को पहचाना है कि जो दी गई अपने वंशावली है वो ए लिंगी प्रभावी है या ए लिंगी अप्रभावी है या एक्स संलग्न प्रभावी है या एक्स संलग्न अप्रभावी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जिसमें पहला पॉइंट तो अपने को ये याद रखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है ना। क्योंकि डोमिनेंट के बाद में अपन पता लगेंगे ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ठीक है ना। तो जैसे अपने यहां फर्स्ट पॉइंट लिया कि यदि सभी बच्चे अफेक्टेड हो, वे कोई भी एक जनक या पेरेंट्स अफेक्टेड हो, अगर ये कंडीशन है, जैसे मैंने यहां पर यूं ले लिया, ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, और इसको अपने यूं बना दिया पूरे ब्लैक है ये। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन यानी कि पेरेंट्स, ये उनके हो गए चाइल्ड यानी कि सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो पूरा का पूरा ब्लैक यानी कि किसी न किसी डिजीज से अफेक्टेड है और सभी बच्चे भी क्या है अफेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब वो होगा हमेशा ही डोमिनेंट। कौन सा होगा? डोमिनेंट। कब? जब सभी बच्चे अफेक्टेड हो और कोई भी एक जनक अफेक्टेड हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो हो गया अपने कौन सा? डोमिनेंट, यानी कि कैसा हो गया? प्रभावी हो गया, ठीक है। अगर यदि ये कंडीशन लागू नहीं होती है, यानी कि सभी बच्चे अफेक्टेड नहीं हो और कोई भी एक जनक अफेक्टेड नहीं हो, या जनक अफेक्टेड हो लेकिन सभी बच्चे अफेक्टेड नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा वो होगा कौन सा? रिसेसिव, यानी कैसा हो गया? अप्रभावी, ठीक है ना। तो इसके द्वारा अपने को ये इतना पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है ना। अब डोमिनेंट में भी दो चीजें आएगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है ना। अब इसके लिए नेक्स्ट कंडीशन कि जितनी भी यानी सभी जो जितने भी मेल अफेक्टेड हैं उनके पिता वे पुत्र भी अफेक्टेड है। भाई यहां क्लियर हो गया? अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो कौन सा हो गया? डोमिनेंट, प्रभावी, ठीक है ना। फिर सेकंड कि यदि सभी मेल अफेक्टेड जो है तो उनके पिता और पुत्र भी क्या हो? अफेक्टेड हो। तो भाई यहां जैसे मैंने 3 जनरेशन बनाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसको देखना है अपना। ये हो गए इसके पेरेंट्स, ये हो गए इसके चाइल्ड, तो ये भी अफेक्टेड हो और ये भी अफेक्टेड हो, लेकिन किनके?
सभी मेल अफेक्टेड हैं, उनके पिता व पुत्र भी क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी कि एक्स संलग्न प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगा भाई एक ही बच्चा है, कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन सा हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो पहली कंडीशन ये पता चला कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। फिर डोमिनेंट में दो आ गए अपने, ठीक है ना, एक तो आ गया एक्स लिंक डोमिनेंट और एक आ गया ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो फिर सेकंड कंडीशन, सभी मेल अफेक्टेड हैं, उनके पिता व पुत्र भी यदि अफेक्टेड है, तो वो हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसी तरह ये कंडीशन लागू नहीं हुई, इसका मतलब कैसी वंशागति हो गई, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। अब रिसेसिव में भी दो है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव। इस कंडीशन में अपने को देखना है कि जितनी भी अफेक्टेड यहां पर मेल अफेक्टेड माता व पुत्री, ठीक है ना, मेल आ गया। अफेक्टेड जो फीमेल है, ठीक है ना, इनके जो पिता और पुत्र है ये भी क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहां पर जो होगी वो होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगी कौन सी, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एक्स लिंक डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, कौन सा एक्स लिंक रिसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो वापस देख लो एक बार कि भाई पहली बात हो कि जो पेडिग्री एनालिसिस है उसमें 4 प्रकार की इनहेरिटेंस या वंशागति है। उसमें पहली होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब पता लगाना है अपने को पहले तो इसके बारे में कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो उसके लिए जो कंडीशन है कि सभी बच्चे अफेक्टेड हो और कोई भी एक जनक क्या हो, पेरेंट्स अफेक्टेड हो, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा है, डोमिनेंट। अगर ये कंडीशन लागू नहीं रही है तो कौन सा हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कि डोमिनेंट तो अब पता चल गया है, लेकिन कौन सी, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो जितने भी अफेक्टेड मेल है, ठीक है, उनकी माता और पुत्र भी यदि अफेक्टेड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर ये कंडीशन लागू नहीं हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसी तरह रिसेसिव में, ठीक है ना, ये कंडीशन लागू नहीं हुई, कौन सा हो गया, रिसेसिव। फिर बताना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो जितने भी अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, उनके पिता और पुत्र भी क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तब तो कौन सी हो जाएगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और नहीं तो कौन सी हो जाएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। जैसे अपने एक क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि भाई जो दी गई वंशावली है, दी गई वंशावली का अध्ययन कीजिए एवं वंशागति का प्रकार बताइए। तो इसमें इस तरह का आपको पेडिग्री मिलेगी। ये कौन सी होगी भाई, अफेक्टेड फीमेल,
ये हो गया नॉर्मल मेल। फिर जो इनकी जनरेशन आएगी, ये बन गया अपने, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये हो गई आपके फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। फिर इनके फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, चार नहीं करने हैं, ये तो आगे फिर इसका अपने विवाह हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस पेरेंट्स के तीन ही चाइल्ड हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर आगे इसका हुआ, ठीक है ना, तो इसके दो हो गए, 1 और 2। फिर आगे मैरिज हुई, ठीक है। फिर इनके हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। ये हो गई सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। ये हो गई अपने कौन सी, थर्ड जनरेशन। तो पहले तो ये पता लगाना है अपने को कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखो आप वापस उसमें कि सभी बच्चे अफेक्टेड हो, ठीक है, और कोई भी एक पेरेंट्स अफेक्टेड हो। तो भाई एक तो लागू हो रहा है कि एक कोई ना कोई पेरेंट्स अफेक्टेड है, लेकिन क्या सभी बच्चे अफेक्टेड है, क्या नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं है। अब यहां तो इतना तो क्लियर हो गया, यानी कि ये कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। यानी कि कैसा हो गया, अप्रभावी। अब अप्रभावी में अपने को पता लगाना है कौन सा, एक्स लिंक्ड का या ऑटोसोमल का, अलिंगी और एक्स सहलग्न, ठीक है भाई। तो इसमें देखो सेकेंड कंडीशन क्या थी कि भाई जितने भी फीमेल है, ठीक है ना, अफेक्टेड फीमेल, ठीक है ना, उनके पिता और पुत्र भी क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए। तो भाई इसमें तो कोई जनरेशन है ही नहीं अफेक्टेड। फिर आगे इनकी हुआ, इसमें भी नहीं है। फिर आगे इनका हुआ, इसमें भी नहीं है। तो यहां पर आ रही है अफेक्टेड, लेकिन यहां पर ये पूरी क्लोज हो गई चेन ही, ठीक है। तो यहां पर नहीं, कोई फीमेल अफेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड सहलग्न नहीं है, यानी कि कौन सी हो जाएगी, ऑटोसोमल। लेकिन ऑटोसोमल में भी कौन सी, रिसेसिव हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको और कर लेते हैं अपन। थोड़ा सा अलग से है कि यहां दो परिवारों के वंशावली चित्र दिए गए हैं। तो सही विकल्प को चुनिए। दो डायग्राम मिलेगा आपको। जैसे पहला हो गया ये वाला, इसको अपन बोल देते जनरेशन ए।
सेकंड में ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, ये जनरेशन ए और ये जनरेशन बी। पहला ऑप्शन कि जनरेशन ए में तीन पुत्रियां वे दो पुत्र हैं, बी में दे दिया। जनरेशन ए में तीन पुत्र वे दो पुत्रियां हैं, ऑप्शन सी वाई संलग्न रोग हैं, नंबर डी जनक समयुग्मजी है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें अपने को ने ऑटोसोमल का पूछा है, ने रिसेसिव को पूछा है, कुछ नहीं दिया गया, ठीक है ना। लेकिन अगर अपने को सिंबल पता है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन देखो, पूछ रहा है जनरेशन ए में तीन पुत्रियां वे दो पुत्र है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो भाई ये सिंबल किसका है, पुत्री का, ये किसका है, पुत्र का, ये किसका हो गया, पुत्री का, ये किसका हो गया, पुत्र का, ये किसका हो गया, पुत्री का, ठीक है। तो गिन लो 1 2 3, तीन तो पुत्रियां और दो पुत्र। तो देखो सिंपल पहला ही राइट हो जाएगा, कौन सा, कि सही विकल्प को चुनना है, जनरेशन ए में तीन पुत्रियां और दो पुत्र है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप, जो थर्ड टाइप बनेगी क्वेश्चन की, वंशावली को पहचानना है कि दिए गए चित्र में वंशावली को पहचानिए, ठीक है ना, और आपको डायग्राम यूं दे दिया। अब देखो, अब इसके ऑप्शन दे दिए आपको यूं कि दी गई वंशावली का प्रकार बताना है, और अलग से दे दिए, जैसे दे दिया आपको, सर इंक डन, पहले दे दिया कि किस प्रकार की वंशागति है, तो पहले लिख दिया मैंने मात्रात्मक वंशागति, भी दे दिया पैतृक वंशागति, सी दे दिया मातृत्व वंशागति, और डी दे दिया प्रभावी वंशागति। अब देखो इसमें चेक करो आप कि देखो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। एक ऑप्शन और भी आ सकता है आपके, कोशिका द्रव्य वंशागति, जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ी होगी, सभी प्रकार की वंशागति, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा है, यानी कि जो डिसऑर्डर है वो पिता से पुत्र में जा रहा है या पिता से पुत्री में जा रहा है, या माता से पुत्र में जा रहा है, या माता से पुत्री में जा रहा है। तो देखो यहां पर अफेक्टेड कौन सी है, फीमेल,
यहां पर अफेक्टेड कौन सी होगी? फीमेल। यहां पर अफेक्टेड कौन सा हो गया? मेल। ठीक है ना। तो यहां पर जो पिता है वो अफेक्टेड नहीं है, यहां पर जो इनके पिता है वो अफेक्टेड नहीं है, यानी कि जो ये वंशागति है वो माता के द्वारा पुत्र या पुत्रों में जा रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सी होगी वंशागति? मातृत्व वंशागति होगी। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी अपने वो होएंगे अपने प्रभावी और अप्रभावी वाले। एक टाइप का क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन दे दिया आपको कि भाई दी गई वंशावली किस जनरेशन में सिकल सेल दी गई वंशावली किसी जनरेशन में उपस्थित सिकल सेल एनीमिया की है। ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों जनक में आरबीसी होगी। पहला ऑप्शन अपने डायग्राम बना लिया, ये वाला। अब जो इसके ऑप्शन मिलेंगे वो आपको इस प्रकार मिलेंगे कि अपने को बता भाई सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि आरबीसी कैसे हो जाती है? हंसियाकार। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे दिया कि दोनों में आरबीसी सामान्य है, दोनों में हंसियाकार की है, सामान्य वे हंसिया आकार दोनों है। ठीक है। और तीसरा बोल दिया निर्धारित नहीं कर सकते। ये आपको खुद करना है सवाल, कल सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है। तो इसमें यह बताना है भाई जो यहां पर जो पेरेंट्स दिए हुए हैं उनमें दोनों में सामान्य है या दोनों में हंसियाकार की है, दोनों में सामान्य और हंसियाकार दोनों है। ठीक है ना। निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक टाइप ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। फिर कल अपन बात करेंगे इसमें जीनोटाइप की। ठीक है ना। जैसे भाई इसी तरह का अपने को चार्ट मिलेगा। ठीक है ना। और जैसे इस अफेक्टेड कर दिया तो ए का जीनोटाइप देगा और फिर किसने किसी जनरेशन में फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में इनका जीनोटाइप पूछेगा। ठीक है ना। जैसे भाई वो लिखेगा कि भाई ये अप्रभावी जीन के कारण अफेक्टेड है। ठीक है। तो भाई अप्रभावी जीन आते ही, ठीक है ना, अपन कोई सा भी ले लें, जैसे ए ले लिया तो भाई ए के 3 ट्रेट बनते हैं अपने यहां पर, कैपिटल ए डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए कौन सा हो गया? रिसेसिव। ठीक है। तो जैसे अप्रभावी आ गया और जो अफेक्टेड है तो इसका तो अपने को पता चल गया कौन सा है? स्मॉल ए। अब इसका पता लगाना है अपने को। ठीक है ना। तो वो एक अलग टाइप हो जाएगी। बाकी इसमें आपको बताना है कि भाई सिकल सेल जो एनीमिया है उसमें आरबीसी जो दोनों पेरेंट्स हैं उसमें किस प्रकार की होगी? सामान्य होगी, हंसियाकार की होगी,
सामान्य वंशीय दोनों होगी। ये अपन इस वंशावली चार्ट को देख करके ये नहीं बता सकते किसके बारे में, आरबीसी के आकार के बारे में, ठीक है। ओके, फिर कल इसका सॉल्यूशन करके जीनोटाइप वाले क्वेश्चन करके फिर कल अपन चालू करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। थैंक यू।